हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी के प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसकी परीक्षा आज हुई थी। तो आज पहले शिफ्ट में जिसकी परीक्षा हुई थी उसके पहले प्रश्न पत्र के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सामान्य ज्ञान का जो आज पेपर हुआ था उसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न उसमें पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इकोनॉलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर तिरुवनंतपुरम में। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मणिपुर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का नाम क्या है? बाह्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल। तो इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 23.9%। अभी हम यूपीएससी के प्रथम प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आज हुई थी पहले शिफ्ट में। दूसरे शिफ्ट के भी प्रश्न पत्र आपको बाद में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रकार के बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित है? भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, वाणिज्य बैंक। तो सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें जो ये तीनों हैं, ये तीनों ही इसके सही उत्तर है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। अगला है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई? 5 बार, 1 बार, 4 बार या फिर कभी नहीं। तो इसका सही उत्तर है कभी नहीं, नेवर। अगला है, भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है भोपाल में, गुवाहाटी में, देहरादून में, अल्मोड़ा में। तो इसका सही उत्तर है देहरादून में। अगला प्रश्न है, वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया गया है? असम, मेघालय, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा। तो इसका सही उत्तर है सुषमा स्वराज। अगला है, दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? काशी, मथुरा, अयोध्या या फिर प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर है अयोध्या। अगला है, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक ओकोंजो इवेला किस देश की निवासी है? फ्रांस, जापान, ब्राज़ील या फिर नाइजीरिया। तो इसका सही उत्तर है नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। तो ये कर्नाटक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। अगला है, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है।
ACS द्वारा, प्रणाली विशेषण द्वारा, रेटिंग स्केल द्वारा, SSST द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 FIACS द्वारा। अगला प्रश्न है, संकेतों के मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को कहते हैं। दंड आरेख, चित्र आरेख, पाई चार्ट, रेखीय चित्रण। तो इसका सही उत्तर है चित्र आरेख। अगला प्रश्न है, सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? थाईलैंड, जिनेवा, क्यूबा या फिर श्रीलंका? तो इसका सही उत्तर है थाईलैंड। अभी हम UPSC के प्रथम प्रश्न पत्र जिसकी परीक्षा आज हुई थी उसके आंसर की पे चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए UGC ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले। वे कब खोले गए थे? तो वे खोले गए थे 1994-95 में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसमें याच्छाद्रीकरण नहीं किया जाता है? स्तरित न्यायाधीश, सौदेश्य न्यायाधीश, बहुस्तर न्यायाधीश या फिर व्यवस्थित न्यायाधीश? तो इसका सही उत्तर है व्यवस्थित न्यायाधीश, यानी कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की। अगला है, द स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई है। बिट, बाइट, अक्षर या फिर शब्द? तो इसका सही उत्तर है बिट। बिट जो है इसका सही उत्तर है। अगला है, इंटरनेट शब्दावली में IP का क्या अर्थ है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर या फिर इंटरनेट प्रोसेसर? तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है, डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क है आंतरिक भंडारण डिवाइस, बाहरी भंडारण डिवाइस? यह भंडारण डिवाइस नहीं है। A और B दोनों सही है। तो ये जो है इसका A और B आंतरिक भंडारण डिवाइस और बाहरी भंडारण दोनों इसका सही उत्तर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा A और B दोनों सही है। अगला है, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, VDU? तो इसका सही उत्तर है स्कैनर। अगला है, 1 मेगाबाइट बराबर है तो वो होता है 1024 किलोबाइट के बराबर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये इसमें से कूट में से चयन करना है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए तीनों ही जो है वो जिम्मेदार हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? 22 जून, 22 मई, 22 अप्रैल या फिर 22 सितंबर? तो इसका सही उत्तर जो है वो है 22 मई। जून नहीं होगा, 22 मई है। अगला है, चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त हुई है? उच्च विकसित, न्यूनतम विकसित, विकसित या फिर विकासशील? तो ये जो प्रयुक्त हुई है वो है न्यूनतम विकसित देशों के लिए चतुर्थ विश्व शब्दावली प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है, रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवाओं को कहते हैं? चिनूक, मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिज़ार्ड? तो इसका सही उत्तर है मिस्ट्रल। अगला है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र है? तो सबसे संपन्न क्षेत्र जो है वो है पश्चिमी घाट। अगला है, अब इसको ये जो है वो मैचिंग का है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा, नीचे आपको दिखा देते हैं, ये रहा प्रश्न। इसका ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर है विटिकल्चर।
यानी कि अंगूर की खेती। वेजिकल्चर वृक्षों की खेती। पिसीकल्चर यानी कि मछली पालन, फिशी हो गया फिशी। ओलरीकल्चर यानी कि सब्जी की खेती। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न जो कि आज की पहली शिफ्ट के अंतर्गत यूपीएससी के सामान्य पेपर में पूछे गए थे। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।